गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सूर्यवली सिंह JS ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपका है सेक्शनिंग। ठीक है, तो आज हम आपके साथ जो बातचीत करेंगे कि सेक्शनिंग का परिभाषा क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और सेक्शनिंग का क्या यूज है ड्राइंग में, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में सेक्शनिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। यही 4 पॉइंट है, तो हम आइए देखते हैं कि सेक्शनिंग क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अच्छे से देखिए इस फिगर को, यहाँ पे और इस जो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि इन द नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब जब हम नॉर्मल ऑर्थोग्राफी भी बनाते हैं जैसे प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू, तो उसके इंटरनल द इंटरनल डिटेल देयर द फीचर एंड द रिलेटिव पोजीशंस विच कैन नॉट बी सीन और शो बाय द डॉटेड लाइन। कह रहा है कि जब हम कोई ऑर्थोग्राफी भी, नॉर्मल ऑर्थोग्राफी भी बनाते हैं और इंटरनल पार्ट हमें अच्छे से नहीं दिखता है, तो जो चीज़ नहीं दिखता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं। फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है वो क्या है, इंटरनल पार्ट है, वो आपको रियल में नहीं दिख रहा है। ये आपका क्या हो गया, एक का है फ्रंट व्यू है, ये आपका क्या हो जाएगा साइड व्यू है, और ये आपका क्या है टॉप व्यू है। ठीक है ना, तो ये आपका है फिगर नंबर 1 में आपको क्लियर हुआ। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन देयर टू मैनी डिटेल डॉटेड लाइन इन द ड्राइंग, जैसे कि मैनी डॉटेड लाइन, एक से अधिक बहुत ज़्यादा है डॉटेड लाइन आती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, बिल्कुल बहुत ट्रिपिकल ऑब्जेक्ट आ जाए, इंटरनल पार्ट को समझने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम जब होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पार्ट को, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन से, जो इमेजनरी लाइन है, ये कटिंग प्लेन लाइन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, काल्पनिक है, तो उससे हम कटा हुआ मान करके इंटरनल पार्ट को अच्छे से दिखा पाते हैं ना। तो यही है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ मैंने जो अभी बताया यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको क्या करते हैं, काल्पनिक मानते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए ये फिगर नंबर 3 को आप स्पर्श करिए यहाँ पे, तो देखिए आपका जब फिगर नंबर 3 देखेंगे तो ये आपका क्या है, प्लेन। कौन सा, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है आपका प्लेन है। जैसे मैंने VP प्लेन आप इसको बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, HP प्लेन है। ठीक है, और ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और बीच से कटिंग, ये जो हल्का हल्का डैश दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कटिंग प्लेन, ये कटिंग प्लेन ये क्या है, इमेजनरी है, काल्पनिक है। बीच से क्या किया है, इस दोनों ऑब्जेक्ट को कट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही में जुड़े थे, ये और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही में जुड़े थे, लेकिन हम क्या किए हैं, कटिंग काल्पनिक रेखा से उसको कटा हुआ मान करके हम क्या कर रहे हैं, इसका जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये व्यू आपका बन के फाइनल कंप्लीट हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी जो कटा हुआ पार्ट है, कटा हुआ पार्ट इससे दिख रहा है, यहाँ भी ना, उसका देखिए लिखा हुआ है कि पोर्शन टू बी द प्रोजेक्ट, ये पोर्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है BP प्लेन पे। ठीक है, तो ये कटिंग प्लेन क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ये आपका प्लेन है ना, ये जो कटा हुआ इसका प्रोजेक्टेड भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हम आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ये फिगर नंबर 4 में देखिए कि सेक्शनिंग, जैसे आप, ये आपका साइड भी बन गया, फ्रंट भी बन गया, टॉप भी बन गया। ठीक है, कोई सिलेंडर है, तो अब इसका बिल्कुल पहले आप कोई भी सेक्शनिंग आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम सबसे पहले ऑर्थोग्राफी ड्रा करते हैं। तो देखिए ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका कौन सा है, ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, साइड व्यू। तो पहले हम साइड व्यू बनाएंगे, उसके बाद वो A डैश से या B डैश से कटिंग प्लेन लाइन से जब कट किया रहेगा तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। देखिए यही आपका क्या कहलाता है, सेक्शनिंग, हैचिंग लाइन। ये जो लाइनें हैं वो आपकी हैचिंग लाइन कहलाती हैं, और इसी को हम बोलते हैं सेक्शनल व्यू। ये क्या है आपका, ये आपका सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। जब इधर आते हैं तो ये जो आपका दिख रहा है फिगर नंबर 5 में, फिगर नंबर 5 में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए B डैश से क्या किया है, इसको कट किया है। B से कट करने के बाद देखिए यहाँ पे उसका सेक्शनिंग करके हमको दिखा रहा है। ठीक है ना,
और जब ए देखिए यहाँ पे ए और ए से जब कट किया है ना कटिंग प्लेन लाइन से, तो उसका कटा हुआ जो भाग है वह आपका इस तरह से दिखेगा। समझ रहे हैं ना, बी से कट किया तो यहाँ दिखा और ए से कट किया तो यहाँ दिखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टॉप व्यू है ना, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये क्या हो गया साइड व्यू। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि एक से अधिक कटिंग प्लेन लाइन भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे बी दिया है, ए दिया, दो कट किया ना, एक साइड को कट करके दिखाया यहाँ पे और ये क्या किया बिल्कुल फ्रंट को कट करके यहाँ दिखाया। ठीक है, तो एक से अधिक आप वो आ सकता है। आगे देखिए, आगे हम आपको ले चलते हैं इधर। तो इसमें अब आगे आपका क्या है कि टाइप्स, कितने प्रकार का सेक्शनिंग होता है इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन की जब बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करता है ना, तो कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल टू बी रिवेल्ड द पोजीशन ऑफ कटिंग प्लेन कैन हैव द वेरियस ओरिएंटेशंस अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द कटिंग प्लेन सेक्शनल व्यू आर द क्लासिफाइड एज। तो कह रहा है कि आपको पार्ट का जैसे कि कैसे कट करना है ना, वो आपकी उस स्थिति को हम समझते हुए हम क्या करते हैं, इसको निम्न भागों में बांटते हैं। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि फुल सेक्शंस, हाफ सेक्शन ना, सेक्शन थ्रू टू मोर पैरेलल लाइन, सेक्शन ऑन कॉन्टिग्युअस प्लेन्स, सेक्शन ऑन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, रिमूव सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, लोकल और ब्रोकन सेक्शन। इतने प्रकार के सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, सेक्शन थ्रू टू आर मोर पैरेलल प्लेन्स, सेक्शन ऑन कॉन्टिग्युअस प्लेन्स, सेक्शन ऑन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, रिमूव सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन और लोकल और ब्रोकन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देख लेते हैं फुल सेक्शन। फुल सेक्शन क्या बोल रहा है? फुल सेक्शन में देखो यहाँ पे ये फिगर नंबर 6 को आप अच्छे से देखिए, ये फुल सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से और यहाँ से क्या किया, ऐसे ऐसे कटिंग प्लेन लाइन लगी हुई है और इसको क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से क्या किया, इसको कट कर देता है और जिसका कटा हुआ भाग आपका ये बिल्कुल रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये क्या है? फुल सेक्शन। कह रहा है कि देखिए आप डिफिनीशन भी देख लीजिए, कह रहा है कि द component is the cut by a straight cutting plane is divided into two parts। क्या बोला कि फुल सेक्शन क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और कह रहा है कि द पार्ट बिटवीन द कटिंग प्लेन एंड द ऑब्जर्वर इज एज्यूम एज रिमूव एंड व्यू ऑफ द कट सरफेस विल बी द फुल सेक्शन। ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है उसको क्या करते हैं, जो हम काल्पनिक रेखा से काटते हैं उसे कटा हुआ मान करके और एक भाग को रिमूव करके दूसरे भाग को देखता है। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है जैसा कि आपकी ये फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कि आधा भाग कट करके बाहर हो गया और आधा भाग ये बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए हाफ सेक्शनिंग। हाफ सेक्शनिंग क्या होता है? हाफ सेक्शनिंग में आप देख लीजिए फिगर नंबर 7 में जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, ये और ये ऑब्जेक्ट, इसको और इसको देखिए आप अच्छे से ध्यान समझिए तो दोनों एक ही में जुड़ा हुआ था। इसमें क्या होता है हाफ सेक्शनिंग में, ऑब्जेक्ट के 1/4 पार्ट को अलग करते हैं। क्या करते हैं? फुल सेक्शनिंग में आधे पार्ट को अलग करते हैं, ध्यान समझिएगा। फुल सेक्शनिंग में आधे पार्ट को अलग करते हैं, जबकि हाफ सेक्शनिंग में ऑब्जेक्ट के 1/4 पार्ट को अलग करते हैं। कितने भाग को? 1/4 पार्ट को अलग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे 1/4 पार्ट अलग हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे, वो कटिंग प्लेन को दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कटिंग प्लेन, जो कि क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, जब इस ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे फ्रंट ऑफ साइड और सेक्शनिंग व्यू जब हम दर्शाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, ये दर्शाएंगे। ठीक है ना, 1/4 पार्ट है, इसका मतलब आधा भाग पे क्या होगा, ऐसे ये वाला जो भाग है यहाँ से जब देखेंगे इस तरफ से तो आधा इधर कटा हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया। और इसका वो क्या हो गया, टॉप व्यू। ये क्या है आपका, टॉप व्यू है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं क्या है, हाफ सेक्शनिंग। इसके बाद आता है ऑफसेट सेक्शनिंग। ऑफसेट सेक्शनिंग का आप जब देखेंगे फिगर देखिए ऑफसेट सेक्शनिंग का,
तो इस तरह से आपका बनता है ऑफसेट सेक्शनिंग। जैसा कि इस फिगर को आप देखिए अच्छे से, ये जो फिगर है कौन सा, फिगर नंबर 8 की जब हम बात करेंगे, इसको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर का ये सब दिख रहा है, देखो कैसा है, क्या है, बिल्कुल ऐसे ऑफसेट का मतलब स्ट्रेट नहीं है, वो एंगल पे, एक बार ऐसे लेफ्ट घुमा है फिर राइट ऐसे करके ना। तो ये आपका जैसा कि ब्लैक कलर को देखते रहिए, तो क्या है, कट को दिखा रहा है ना, ऐसे ऐसे काटना है। और जब कटने के बाद जो मेटल रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद ये जो मेटल बचा है इस तरह से देखिए कट हुआ है, देख रहे हैं ना। और हैचिंग लाइन जो मटेरियल कटा है उस पर हैचिंग लाइन ऐसे शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअल में ये कटने के बाद ये बचा। अब ये बचा, इसके बाद जब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रा करेंगे तो फ्रंट व्यू आपका ऐसे बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, टॉप व्यू या साइड व्यू इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और टॉप व्यू में आपका ए से कटिंग प्लेन लाइन थी, तो ए से कटिंग प्लेन लाइन से आप इसको क्या करेंगे, दर्शा देंगे। देखिए ए से क्या किए हैं, टॉप व्यू में कटिंग प्लेन लाइन से दर्शा दिए हैं, और ये फ्रंट व्यू में हैचिंग लाइन को दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑफसेट सेक्शनिंग। ऑफसेट सेक्शनिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे भी कट करना था, फिर आकर के हमें यहाँ कट करना था, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इस तरह से यदि आपकी कटिंग हो, मतलब स्ट्रेट ना हो करके बिल्कुल क्या हो, एक कभी लेफ्ट फिर स्ट्रेट गया, फिर राइट आया, फिर स्ट्रेट गया, तो इस तरह से यदि है तो उसे हम बोलते हैं ऑफसेट सेक्शनिंग, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को देखिए तो यहाँ पे अब होल है, यहाँ पे होल है, ऐसे है, यहाँ पे फिर बीच में होल है। तो सबको दिखाने के लिए, सबको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट सेक्शनिंग का यूज़ करते हैं, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर नंबर 9 में भी देखिए, तो ये क्या है आपका, ये देखिए इस फिगर को आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देखे होंगे पंपी सेट में ना, सेक्शन का ये होता है, सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसको देखिए, ये बॉडी था जो कटिंग करके ये दिखाया हुआ है, और ए से क्या किया है, कट किया है ना, ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद आपका इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे, ये ऑफसेट सेक्शनिंग में यह भी आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब फिगर नंबर 10 में देखिए, फिगर नंबर 10 में आपको हम क्या बताना जा रहे हैं। यहाँ पे इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए और एक्स, ये दोनों देखो कटिंग करके ऐसे दिखाया है ना। और जब ये एक प्रकार का क्या है, इसको आप मान सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्लॉट कटा हुआ है, फिर यहाँ पे होल है, ठीक है, यहाँ पे होल है, यहाँ होल है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। अब आपको क्या मैं बताना जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये आपका होल है तो ये नहीं कटेगा, ये आपका कटा हुआ भाग है, ठीक है। तो इसमें आप दिखा सकते हैं, और ये एक्स वाई से ये दिखाया गया है कटिंग करके, तो हम ऐसे इसका हैचिंग करके कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है रिवॉल्व सेक्शन। रिवॉल्व सेक्शन की जब हम बात करते हैं, रिवॉल्व सेक्शन में देखिए कैसा होता है। रिवॉल्व सेक्शन में देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे एक कोई आप ट्रेन का हुक देखे होंगे। ट्रेन की जब हुक की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है। यहाँ इधर कुछ पार्ट क्या होता है, पतला होता है, इधर क्या पार्ट होता है, इधर का पतला होता है, इधर थोड़ा मोटा होता है ना। तो दोनों को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हमको यहाँ पी पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, कटिंग प्लेन करना पड़ेगा लाइन से, और यहाँ क्यू पे भी, जो दोनों कट करके यहाँ पे जो हैचिंग करके दिखाया है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका, ये आपका रिवॉल्व सेक्शन का मतलब होता है कि ये आपका यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है ना। तो दोनों को कैसे दिखाने के लिए देखिए कहा भी है कि द सेक्शनिंग द मेथड द डिस्कस फॉर मैनी नॉट बी द सफिशिएंट टू द रिवेल द सर्टेन फीचर्स ऑफ द पार्ट ना। तो ये इस तरह का जो आकृति है उसको हम बोल सकते हैं रिवॉल्व सेक्शनिंग। और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, जब बाहर निकाल देंगे, जब हम बाहर कैसे दिखा देंगे तो हम इसको बोलते हैं रिमूव सेक्शनिंग ना। तो देखिए रिमूव्ड हो गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए और बी ज़रा जो कटिंग हुआ है उसको बाहर कर दिए, तो क्या हो गया, रिमूव सेक्शनिंग करके है, ठीक है। अब देखिए आगे हम आते हैं, तो यहाँ पे एक और बता दूँ, ब्रोकन सेक्शन। ब्रोकन सेक्शन की जब हम बात करेंगे तो देखिए ब्रोकन सेक्शन, इसको आप फिगर को देखिए 13 नंबर फिगर को, ये जो है इतना पार्ट क्या हो गया, टूट गया है, ब्रोकन हो गया है।
तो ब्रोकन पार्ट को भी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से हैचिंग लाइन को दिखा देंगे, ठीक है ना। ये आपका हैचिंग लाइन है तो उसको हम अच्छे से दिखा पाएंगे, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं हैचिंग टेक्निक। हैचिंग टेक्निक जब हम हैचिंग लाइन ड्रा करते हैं तो उसमें क्या क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है उसको हम आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हैचिंग टेक्निक में आपका क्या क्या है, जैसे जो लाइन ड्रा होती है हैचिंग लाइन वो क्या होती है 45 डिग्री पर ड्रा करते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है कि हैचिंग यूज फॉर द मार्किंग द सेक्शंस एविडेंट हैचिंग लाइन आर द थिन लाइन एंड आर द यूजुअली ड्रा एट एन एंगल 45 डिग्री to the horizontal and fill in the entire area under sections, but depending upon the orientation of the area to be the hatched, the hatching line may be horizontal, vertical or any convergent angle, ठीक है। तो कह रहा है क्या बोला ये कि जैसे कि आपका कोई पार्ट है ना, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 फिगर के माध्यम से दिखाया गया है, इसमें ये गलत है ना, ऐसा आपको हैचिंग नहीं करना, मतलब वर्टिकल में आपको हैचिंग नहीं करना है। आपका ये बिल्कुल हैचिंग करने का तरीका है जो है हैचिंग लाइन को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हमने चलते हैं आप लोगों को, यहाँ पे हैचिंग जब असेंबल रहता है, असेंबलिंग पार्ट जब रहता है तो देखिए ये इसका हैचिंग यहाँ से यहाँ तक जो गया है, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल एक तरह का होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कुछ एंगल चेंज हो गया इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कुछ एंगल चेंज हो गया ना, उसको एक तरह से दिखाया गया है। तो जैसे कि एक से अधिक पार्ट है, जैसे असेंबल है तो स्वाभाविक सी बात है असेंबल में अलग अलग पार्ट होगा, तो अलग अलग पार्ट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हैचिंग का एंगल है उसको हल्का सा चेंज कर देंगे, ठीक है ना। आपको कोई को 30 कर लीजिए, कोई को 45 कर लीजिए, इस तरह से आप क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। पहला लाइन को भी आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल एक इस तरह से है तो थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है ना, तो उस तरह से हम दिखा सकते हैं, मतलब एक से अधिक पार्ट्स को देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है कि जब एक से अधिक पार्ट है, देखो एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है ना, तो जब एक से अधिक पार्ट हो तो हम हैचिंग का तो तरीका होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला, यहाँ पे देखिए हैचिंग ऑफ लार्ज एरिया, जब बहुत बड़ा कोई पार्ट है उसका जब करते हैं तो हमें क्या करना है, आपको ये पूरा ऐसे ऐसे ना करके आप जैसे ये ब्लैंक है बीच में ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब किनारे पे आप ऐसे हैचिंग कर सकते हैं, बीच में आप क्या करिए छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ये छोड़ा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये छोड़ा है आप भी छोड़ सकते हैं, जब वो आपका बहुत बड़ा पार्ट हो उस कंडीशन में आप इसको क्या करते हैं छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है ना, इसमें देखिए कोई भी हैचिंग नहीं है, तो पिन में हम हैचिंग नहीं करते, आगे हम बताएंगे किस में हैचिंग हम नहीं करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे हैचिंग एरिया अलग अलग है, देखिए लिखा है कि हैचिंग एरिया इन द डिफरेंट पैरेलल प्लेन ना, अलग अलग जब प्लेन रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपका, मैंने जैसे बताया आपको कि देखिए ये वाला चीज़ और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों अलग अलग हैचिंग लाइन से एंगल पे हम प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पष्ट हो सके कि दोनों पार्ट अलग अलग है, ठीक है। हैचिंग इंटरप्टेड फॉर द डायमेंशन, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंटरप्टेड यहाँ से इस जो डायमेंशन दिखाया है इस तरह से हम दिखा सकते हैं ना डायमेंशन को यहाँ पे हैचिंग वाले पार्ट में, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम अगला चीज़ कि जब कोई पार्ट जो है, कोई जो मटेरियल है बिल्कुल थीन है, जैसे आपका ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABC ना, ये बिल्कुल थीन है, बहुत पतला है, तो वहाँ पे आप हैचिंग लाइन तो ड्रा नहीं कर पाएंगे। जब हैचिंग लाइन ड्रा नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको जैसे ये बिल्कुल ब्लैक कलर से रंग दिया है, आप क्या करेंगे उसको हल्का सा पेंसिल से शेडेड कर देंगे, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे कोई क्या है, रिब है, रिब आप समझ रहे हैं, वेब रिब क्या होता है, सपोर्टिंग डिवाइस है, सपोर्टिंग करता है। जैसे आप इसको देखो, इसको आप जैसे ये फ्लाईव्हील है ना, ये आप फ्लाईव्हील समझ रहे हैं ना, जैसे इसको देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को, तो आप समझ पा देंगे फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील कैसा है, ये सॉलिड है, यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड, ये सॉलिड है, और ये क्या है, गैप है ना, जैसे मोटरसाइकिल का चक्का होता है ना, ये गैप है, तो ये गैप वाला है, और ये क्या है, सॉलिड है, इसको आप सॉलिड है, ये गैप है, दोनों का अंतर देखिए क्या है
इसमें जो होता है उसको हम क्या, जब सॉलिड फॉर्म को सपोर्ट करता है, देखिए तो ये जो बीच वाला है, ये वाला जो है वो आपको क्या बोलेंगे, रिब, वो क्या बोलेंगे, रिब है ना। और ये जो है यहाँ पे जो आपका क्या होता है, ये जो बिल्कुल खाली होता है वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोक ना, वो आपका स्पोक है। तो दोनों चीज़ देखिए, यहाँ पे जब इसको बी से जब कट करके दिखाया तो देखिए ये ऐसे दिखेगा। ये जो आपका था, मैंने जैसे बोला रिब में सेक्शनिंग नहीं करते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रिब जहाँ हो वहाँ पे सेक्शनिंग नहीं करते हैं, जहाँ पे रिब हो वहाँ पे देखिए सेक्शनिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में जब देखेंगे तो आपका ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ये, इसमें भी हम का सेक्शनिंग नहीं करते हैं। देखिए ये आपका वेब है, वेब, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए से दिखाया गया है, और ये आपका वेब है, वेब वाले देखिए पार्ट में क्या है, बिल्कुल सेक्शनिंग नहीं किया गया है। देखिए ये नहीं किया गया है ना, तो जो बिल्कुल थिन है उसमें रिब वेब को हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं। आप ये सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। और जैसे आपका देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है सॉफ्ट की भी सेक्शनिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए यहाँ पे असेंबल किया हुआ पार्ट है, उस तरह से देखिए 10 नंबर फिगर में देखेंगे तो इस तरह से हम क्या करते हैं, करते हैं हैचिंग, ठीक है। दिखाते हैं अलग अलग करके, देखिए अलग अलग एंगल में है सबको, तो हम डिफरेंट एंगल में करके कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ और देखिए, जब रिविट का हम करते हैं तो जो सीट होती है, सीट को जो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं उसमें हैचिंग करते हैं, जबकि हम रिविट में हम हैचिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको देख रहे हो सेक्शन इन वन प्लेन, एक प्लेन में इसको सेक्शनिंग किया गया है, तो सेक्शनिंग पार्ट आपका इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए मेन और क्या बचा हुआ है आपको बताने लायक। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर को, फिगर नंबर 14 को देखिए। फिगर नंबर जब हम 14 को देखेंगे तो यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ देखिए एक्स से यहाँ पे है, यहाँ भी एक्स से कटिंग किया हुआ है, ठीक है। और ए और बी फिगर में दोनों में अंतर क्या है, देखो ये चीज़ आपका कैसे कटा हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों डिफरेंट है ना। तो आप क्या किया है, ये और ये फिगर से बिल्कुल इस तरह से कट किया है, यहाँ से ये चीज़ पूरा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और इसमें इस वाले में क्या है, बी वाले फिगर में देखिए, बी वाले फिगर में ये जो आपका है, ये इसको जो हम बोल रहे हैं स्पॉकेट बोलते हैं, स्पोक आपका इस तरह से शो अप हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी हम क्या किए, यहाँ भी हम वो नहीं किए हैं, क्या हैचिंग नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है। और कोई स्मॉल है, स्मॉल इंटरनल सेक्शन है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, उसमें हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे अब देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आता है, 100 नंबर फिगर में ए बी सी डी अलग अलग करके दिखाया है। और इस जब पूरे कटिंग किया है तो ए सेक्शन ऐसे है, बी सेक्शन ऐसे है, सी ऐसे है, इस तरह से हम सेक्शनिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। अब सेक्शनिंग जैसे कि मेटल, अब हम बताएंगे कि सेक्शनिंग जो होता है कितने टाइप्स का, टाइप्स नहीं बोले तो सेक्शनिंग प्रदर्शित करने का ना, हैचिंग लाइन जैसे आप ड्रा करते हैं, सिंपल में आप हैचिंग लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं ऐसे ना। तो ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर एंड इट्स एलॉय, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय, ठीक है, इसके लिए। लेकिन आपका जैसे कि दूसरा मेटल है, कौन कौन सा, जैसे जिंक है, लेड है, टीन है, वाइट मेटल है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हैचिंग आपको यहाँ पे ऐसे हैचिंग दिखाना पड़ेगा। ग्लास के लिए ऐसा हैचिंग प्लेन, कटिंग प्लेन को दिखाना पड़ेगा। पोर्सियन, स्टोनवेयर, मार्बल के लिए इस तरह से, ठीक है। अब आपका एबोस्ट्रस फाइबर, सिंथेटिक्स के लिए इस तरह से आप हैचिंग दिखाएंगे। वाटर, ऑयल, पेट्रोल है, इस तरह से दिखाएंगे। वुड के लिए इस तरह से दिखाएंगे। तो कंक्रीट है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबका जो कटिंग प्लेन है वो आपका कन्वेंशन में आप पढ़े होंगे, इस तरह से हम आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आज का जो सेशन है हमारा सेक्शनिंग पे ही पूरा फोकस रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या टाइप्स होता है और क्या उसका यूज होता है, आज हम इसी क्लास में पूरा बता पाए। तो ये यदि आपको अच्छा लगे और ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे साथ में और बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।